तो फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और हम अपनी क्लास 12 का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं धारिता। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे संधारित्रों के बारे में कि संधारित्र क्या होते हैं। और हमारे चैनल पर क्लास 11 की भी जो है क्लासेस चल रही हैं, तो जो बच्चे पढ़ना चाहें हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधारित्र संधारित्र इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, क्या होता है कैपेसिटर? हमने ये पढ़ा था किसी चालक गोले के, एक चालक गोला हमने लिया था और 1 माइक्रोफैरड धारिता वाला अगर हम एक चालक गोला लेते हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी निकल के आई थी? कितनी होती है बच्चों उसकी त्रिज्या? उसकी त्रिज्या होती है 9 किलोमीटर। मतलब 1 माइक्रोफैरड धारिता वाले चालक गोले की जो त्रिज्या होती है वो कितना होता है? 9 किलोमीटर। ठीक है। जबकि हमारे घरों में जो पंखे लगे होते हैं उस पंखे में ये छोटा सा एक डिवाइस लगा होता है, ऐसा छोटा सा एक डिवाइस लगा होता है, ये इस टाइप से। ठीक, इस टाइप का ये डिवाइस लगा होता है। ये छोटा सा डिवाइस जो हमारे पंखों में लगा होता है ये कितना होता है? लगभग 2.5 माइक्रोफैरड से लगभग 3 माइक्रोफैरड तक का ये हो सकता है। ठीक, तो ये सोचने वाली बात ये है कि छोटी सी जो डिब्बी है जिसको हम संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, उस छोटी सी डिब्बी की जो धारिता है वो कितनी है? लगभग 3 माइक्रोफैरड, 2.5 से लगभग 3 माइक्रोफैरड। और हमने 1 माइक्रोफैरड का अगर चालक का गोला लेते हैं तो उसका आकार कितना निकल के आता है? 9 किलोमीटर। सही है। अगर हम धारिता 2 माइक्रोफैरड लेंगे तो ये कितना आकार निकल के आएगा? 18 किलोमीटर। ठीक है। जबकि ये छोटी सी डिब्बी की धारिता कितनी है हमारी? 3 माइक्रोफैरड। तो हमें आखिर ये समझना है कि आखिर इसमें ऐसा क्या होता है जिससे इसकी धारिता इतनी है लेकिन आकार नहीं बढ़ा, आकार इसका इतना छोटा होता है। जबकि एक गोले की अगर हम बात करें तो उसकी त्रिज्या कितनी है? 9 किलोमीटर। ठीक है। जबकि 1 माइक्रोफैरड धारिता है, ये इतनी कम वैद्युत धारिता है कि हम इसका कोई यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो यही हमें समझना है ये संधारित्र का आखिर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसमें ऐसा किया जाता है कि इस छोटी सी डिवाइस में 2.5 से 3 माइक्रोफैरड इसकी हम धारिता कर देते हैं। ठीक है। तो समझते हैं इसका, देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे पास ये कोई बाल्टी है। ठीक, ये कोई बाल्टी है। ठीक है। और इसमें हम पानी भरते जाएं। पानी भर दिया हमने, भर दिया ये पानी, भरते जाएं, इसमें भरते जाएं। पानी भरते जाओगे लगातार पानी का क्या बढ़ेगा? लेवल बढ़ेगा। ठीक है। लगातार पानी का क्या बढ़ेगा? लेवल बढ़ेगा। और जब पानी इसमें भर जाएगा तब उसके बाद क्या होगा? ये पानी लीक करना शुरू कर देगा। ये पानी क्या करना शुरू कर देगा? ये लीक करना शुरू कर देगा। ठीक है। ऐसा ही कुछ यहां पर होता है। जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं, जैसे हमने इस बाल्टी में पानी डाला था, तो जैसे जैसे हम इसमें पानी भरते जाते हैं पानी का क्या बढ़ता जाता है? लेवल बढ़ता जाता है। ऐसे ही हमारे पास कोई चालक है, इस चालक को अगर हम आवेश देते जाएं, आवेश देते गए तो आवेश देते देते क्या होगा? इसका क्या बढ़ेगा? जैसे यहाँ लेवल बढ़ रहा था पानी का, यहां पर बेटा लेवल का जो है वो काम करता है हमारा विभव। तो लगातार इसका क्या बढ़ता जाएगा? विभव बढ़ता जाएगा विभव। आवेश जितना जितना आवेश दोगे विभव बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते ये जो आवेश है ये हमारा लीक करना शुरू कर देगा।
कहाँ करना शुरू कर देगा, ये हमारा ये जो आवेश है ये वायु में लीक करना शुरू कर देगा। इसको हम कहते हैं कोरोना विसर्जन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कोरोना विसर्जन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कोरोना विसर्जन। ठीक, तो जैसे जैसे हम इस चालक को आवेश देंगे क्या बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। लेवल से मतलब विभव बढ़ेगा। जैसे यहाँ बाल्टी में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तो क्या बढ़ रहा था, इसका लेवल बढ़ रहा था। यहाँ पर लेवल का जो है वो काम कौन करता है, वो करता है विभव। तो जैसे जैसे हम इस पर आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे इसका विभव बढ़ेगा, और जैसे जैसे आवेश बढ़ता गया विभव भी बढ़ेगा। और साथ साथ जब इस पे बाद में फिर क्या होगा, ये जो आवेश है हमारा वायु में लीक करना शुरू कर देगा। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना विसर्जन। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे ये जो आवेश है, ये जो आवेश है ये लीक ना हो। मतलब ये जो लेवल बढ़ रहा है ना, इसका लेवल कुछ हमें ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे कि हम आवेश तो दें लेकिन क्या ना बढ़े, इसका क्या ना बढ़े, लेवल ना बढ़े। और जब लेवल नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हम जितना चाहें उतना आवेश इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें क्या जुगाड़ किया जाए जिससे कि हम इस पे आवेश देते जाएं। आवेश तो दें लेकिन इसका विभव ना बढ़े। ऐसा कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जुगाड़ करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, ये जो हमारा विभव है ये निर्भर कर, ये समानुपाती किसके होता है, आवेश के। मतलब जैसे जैसे आप आवेश बढ़ाओगे क्या बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आवेश बढ़ाओगे क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, E बराबर BD। तो जब ये आवेश आप बढ़ाओगे तो साथ साथ क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। और जब विभव बढ़ेगा तो साथ साथ क्या बढ़ेगा, इसका वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। और फाइनली ये जो हमारा आवेश है ये कहाँ लीक कर जाएगा, ये बेटा सारा का सारा आवेश हमारा हवा में लीक कर जाएगा। तो हमें करना क्या है, ये जो आवेश है जो हवा में लीक कर रहा है इसको होने से रोकना है। मतलब ऐसा कुछ जुगाड़ करना कि हम इसको आवेश तो दें लेकिन इसका क्या ना बढ़े, विभव ना बढ़े। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमें क्या करना है, और यही हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, संधारित्र का। तो करना है जिससे कि हम आवेश तो दें लेकिन उसका क्या ना बढ़े, विभव ना बढ़े। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसको। देखिए ये हमारी वही बाल्टी है। ठीक है, ये हमारी एक बाल्टी है और इस बाल्टी में हमने क्या कर दिया है, पानी भर दिया है। सही, तो इसमें पानी भरेंगे तो पानी का क्या बढ़ेगा, लगातार लेवल बढ़ता जाएगा। इसमें पानी जैसे जैसे हम भरेंगे तो इसमें पानी का क्या बढ़ेगा, लगातार ये जो है लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता गया लेवल, बढ़ता गया। और फाइनली क्या होगा, पानी ये वायु में लीक करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो हमें बस ये दिमाग लगाना है, ये जो पानी जो लीक कर रहा है ये रुक जाए। ठीक है, ये पानी में लीक ना, ये हवा में लीक ना करे। ठीक, मतलब इसका जो लेवल बढ़ रहा है, लेवल, इसके लेवल का बढ़ना हम क्या कर दें, रोक दें। देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो बेटा क्या करते हैं, इसको ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, एक देखिएगा ध्यान से जरा, यहां एक होल करेंगे और होल से बेटा इसमें एक बड़ा सा बर्तन रख देंगे नीचे। ठीक, तो होगा क्या, जैसे जैसे हम इसमें पानी डालते रहेंगे तो जो पानी जैसे जैसे डाला जाएगा वो यहां के रास्ते से कहां आता रहेगा, इस बड़े वाले बर्तन में। जितना पानी हम ऊपर से डालेंगे वो पानी फिर कहां आता रहेगा, नीचे आता रहेगा। और फाइनली जो इसकी जो हाइट है, इसका जो स्तर है वो वहीं का वहीं क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आप इसमें पानी डालते जाओ, जो आप पानी डालोगे वो सब कहां आता रहेगा, इस वाले बर्तन में। और ध्यान रखिएगा ये वाला जो बर्तन है इसमें हमारा जो पानी है वो क्या हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये इकट्ठा हो रहा है यहाँ पानी। ठीक है, तो यहाँ ऐसा करने से होगा क्या, जैसे जैसे हम इसमें पानी डालते रहेंगे तो जो हम पानी डालेंगे वो एक्स्ट्रा पानी कहाँ आएगा, सारा यहाँ पर आएगा। और जो लेवल है, लेवल क्या होगा, पानी तो हम फिर डालते रहेंगे इसमें, लेकिन जो लेवल है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा नियत हो जाएगा, ना लेवल बढ़ेगा और ना ही लेवल फिर घटेगा। ठीक, तो ऐसा ही बेटा कुछ हमें करना है। जैसे कि हमारा कोई क्या है, ये कोई चालक है, सही है, ये कोई चालक है, इसको हमने क्या दिया, आवेश दिया।
आवेश देते जाओगे तो क्या होगा, इसका क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, और ज्यादा आवेश देते गए फाइनली आवेश कहाँ लीक कर जाएगा, ये बेटा हमारा आवेश कहां पर लीक कर जाएगा, ये बेटा वायु में लीक कर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस आवेश को लीक करने से क्या करना है, रोकना है। ठीक, तो हम क्या करें, जैसे हमने इसके स्थल को रोकने के लिए क्या किया था, एक नीचे से होल करके एक दूसरा बर्तन रख दिया, तो जैसे जैसे पानी डालेंगे तो वो पानी सारा किसमें आ जाएगा, इस वाले बर्तन में। तो लेवल जो है, लेवल वो हमारा क्या हो जाएगा, इतना फिक्स हो जाएगा। अब आप इसमें कितना भी पानी डालोगे, लेवल इसका बढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसे हमें यहाँ को जुगाड़ करना है। क्या करें, देखो बेटा इसके लिए क्या करते हैं, ये कैसा चालक है, ये हमारा आवेशिक चालक है, और इसके हम नजदीक एक दूसरा चालक गोला रख देंगे। इसके नजदीक क्या करेंगे, दूसरा चालक गोला रख देंगे। ठीक, अगर हमने मान लिया इसका विभव कितना है, इस वाले गोले का विभव कितना है, कितना विभव है, बी है विभव। ठीक है, तो और ये वाला जो गोला है इस पर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक, तो बता सकते हो, ये अगर हम किसी आवेशित, ये वाला गोला कैसा है, ये हमारा आवेशित गोला है, आवेशित गोला जिसका विभव कितना है, बी है। इसके नजदीक हमने एक बेटा ऐसा गोला रखा है, ये कैसा है हमारा, ये हमारा अनावेशित गोला है, मतलब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक है, ये अनावेशित गोला है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो आपको ये बताना है, जब हम किसी आवेशित गोले के पास में कोई अनावेशित गोला रखेंगे तो इसका विभव बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर वही का वही रहेगा। ठीक है, विभव बढ़ेगा, घटेगा, कि वही का वही रहेगा। यहां पर यह बताना है कि जब हम किसी आवेशित गोले को या एक आवेशित गोले के पास में अनावेशित गोला रखेंगे तो इसके विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा विभव, घट जाएगा, कि जो था वही रहेगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम किसी आवेशित गोले को अनावेशित गोले के करीब में रखते हैं तो क्या होता है, ये आवेशित गोला क्या कर देगा, इस वाले का ध्रुवण कर देगा। क्या कर देगा, ध्रुवण में क्या होता है, इसका जो प्लस वाला जो पार्ट है वो कितना जाएगा, तो यहां जो प्लस वाला है ये धनावेशित गोला है ये, तो इसकी तरफ कौन सा जाएगा, ये माइनस वाला। ठीक, और इधर क्या पहुंचेगा फिर, ये प्लस वाला। ठीक, अब यहां पर हमें यह सोचना है, ये इसका विभव कितना है, v, और ये जो गोला है ध्रुवण की वजह से ये वाला इधर का पार्ट कौन सा हो गया, माइनस। तो इसके कारण यहां कहीं जो विभव होगा वो कैसा होगा, हमारा माइनस में होगा। जब माइनस में होगा विभव तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें से घटाएंगे। मतलब फाइनली अगर हम देखें तो v में से कुछ घट रहा है, यानी b में से जब कुछ घटाओगे तो इसका विभव क्या होगा, फाइनली क्या होगा, घट जाएगा। मतलब जब हम किसी आवेशित गोले को एक अनावेशित गोले के करीब में रखते हैं तो आवेशित गोले का विभव क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अच्छा एक विभव इसके कारण भी तो होगा, प्लस वाले के कारण, है ना, लेकिन माइनस वाला आवेश ज्यादा करीब है तो माइनस वाला विभव ज्यादा होगा, और प्लस वाला कैसा है, दूर है, तो विभव इसके कारण भी होगा लेकिन इस माइनस वाले से कम होगा। तो हम फाइनली क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग ये कनेक्ट करते हैं किससे, पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं अगर इसको, तो पृथ्वी क्या करेगी, ये जो प्लस वाला जो आवेश है वो सारा क्या करेगी, अपने अंदर ले लेगी। तो ये सारा आवेश जब इधर इधर चला जाएगा पृथ्वी में, तो फाइनली आवेश कैसा आ जाएगा, पूरा माइनस का। अब जब ये माइनस का आवेश आ गया तो बेटा फाइनली ये वाला जो गोला था इसका विभव क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में घट जाएगा। सही है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये V जो कि इसका विभव था और ये ऋणावेशित होने की वजह से हमने इसका विभव इसमें से घटाएंगे तो फाइनली ये क्या आएगा, इसका विभव क्या हो गया, ये घट गया। ठीक है बेटा, और ये हमारा जानते हो क्या हो जाता है, ये बेटा हमारा ये कांस्टेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये कांस्टेंट है। मतलब ये है जैसे जैसे आप इसका मान बढ़ाते चले जाओगे, इसका मान, इस वाले गोले पर आवेश का मान बढ़ाओगे, वैसे वैसे बेटा इस वाले गोले पर माइनस का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम बात करेंगे v और माइनस v डैश की, तो ये बेटा हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। आप इसको ऐसे समझें, जैसे ये 10 था, सही है, तो ये 5 हो जाएगा, तो कितना आ गया, फिर 5 आ गया। अगर ये 15 हो जाए तो ये फिर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर ये 20 हो जाए
तो ये कितना हो जाएगा फिर 15 हो जाएगा, और फिर कितना कितना बचेगा, मतलब हर एक कंडीशन में v माइनस बी डैश का मान क्या हो गया, नियत हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इस वाले गोले पर आवेश का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे बेटा इस पर कौन सा मान बढ़ेगा, माइनस का मान बढ़ेगा, और b माइनस बी डैश हमेशा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यही तो हम चाह रहे थे, इसको हम कितना भी आवेश लें लेकिन इसका क्या ना बढ़े, विभव ना बढ़े। ठीक है, तो विभव हमने क्या कर दिया, इसका नियत कर दिया। तो यहां पर क्या कर दिया, v माइनस बी डैश का जो मान है वो बेटा क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो जैसे जैसे हम इस पर आवेश का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे बेटा v बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये v बढ़ेगा उसके साथ साथ इस पर बेटा क्या बढ़ेगा, हमारा ये वाला आवेश भी बढ़ेगा, और ये आवेश बढ़ने के कारण बेटा v का मान भी, b डैश का मान भी बढ़ जाएगा। कुल मिला के v माइनस बी डैश बेटा हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम सपोज करो b माइनस बी डैश हमारा 5 है, ठीक, इस पर आवेश देते गए, ये हो गया 10, तो वो ऑटोमेटिक बेटा 5 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल कितना बचेगा, 5 बचेगा। मतलब हर एक कंडीशन में कितना आएगा, ये 5 कैसा हो जाएगा, कुल मिला के कांस्टेंट। तो यही तो हम चाह रहे थे, यही हम चाह रहे थे कि हम इसको आवेश तो दें लेकिन इसका क्या ना बढ़े, विभव ना बढ़े। आप देख सकते हो विभव को हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर नियत कर दिया। तो संधारित्र बेटा होता क्या है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं संधारित्र की, क्या होती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक के आकार को बिना बढ़ाए, क्या होता है बेटा संधारित्र, क्या हमने इसका आकार वगैरह बढ़ाया, क्या छोटा किया आकार, कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो संधारित्र बेटा क्या होता है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए उसमें पर्याप्त आवेश की मात्रा को संचित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा होता है संधारित्र। आप चेक कर सकते हो, इसमें ना तो हमने चालक का आकार बढ़ाया है और ना ही आकार घटाया है। तो हम करते क्या है बेटा, एक आवेशी चालक के करीब में एक अनावेशी चालक रख देते हैं, तो फाइनली बेटा क्या होगा, आवेशी चालक का जो विभव है बेटा वो घट जाएगा। ठीक है, तो यही हम चाह रहे थे कि इसको आवेश तो दें लेकिन इसका क्या ना बढ़े, विभव ना बढ़े। तो ना हमने इसका आकार बढ़ाया ना घटाया। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए उसमें पर्याप्त आवेश की मात्रा को संचित, मतलब उसके अंदर आवेश हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा संधारित्र हो गया। संधारित्र में हम क्या करते हैं, चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए उसमें हम आवेश को रख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसका सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है। देखो बेटा, सिद्धांत इसका यही है, जब किसी आवेशित गोले के या आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रख देते हैं और उस अनावेशित को क्या कर देते हैं बेटा, हम लोग पृथ्वी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो आवेशित चालक का जो विभव होता है बेटा वो क्या होता है, घट जाता है। ये सिद्धांत है किसका, संधारित्र का सिद्धांत है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रख दिया जाता है, तब
आवेशित चालक का विभव घट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, इसका सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जब किसी आवेशित चालक के करीब में कोई अनावेशित चालक रख देते हैं तो क्या होगा बेटा, आवेशित चालक का विभव क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिद्धांत होता है किसका, संधारित्र का। अब इसकी रचना कर लेते हैं कि आखिर इसको कैसे बनाया जाता है। रचना के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर संधारित्र हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन था और ये इसका सिद्धांत था। ठीक है, अब इसको बनाते हैं कि आखिर इसमें कैसे इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, रचना। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो प्लेटें लेते हैं पहले बात तो इसमें ऐसे, इस टाइप से, ऐसे। ठीक, ठीक है, ऐसी कुछ दो प्लेटें होती हैं इसमें, और एक प्लेट पर, इस वाले प्लेट पर हम लोग आवेश देते हैं, चाहे इसको प्लस आवेश दे दो चाहे माइनस आवेश दे दो। ठीक है, तो हमने इस पे ये आवेश दे दिया, एक प्लेट को क्या दे दिया बेटा, आवेश दे दिया। ठीक, एक प्लेट को हमने आवेश दे दिया और दूसरी प्लेट पर हमने कोई भी आवेश नहीं दिया है। एक प्लेट पर चाहे आप धनात्मक विभव दो चाहे कैसा विभव दो, ऋणात्मक विभव दो, और दूसरी वाली जो बेटा प्लेट है, दूसरी वाली प्लेट है, इसको बेटा हम लोग क्या कर देंगे, पृथ्वी से पहली बात तो कनेक्ट कर देंगे और ऑटोमेटिकली बेटा इसका ये वाली प्लेट क्या करेगी, दुर्बल कर देगी। अगर ये प्लेट प्लस की है तो ये बेटा कैसी हो जाएगी बताओ, ये वाली बेटा प्लेट कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। इस टाइप से इस पे आवेश आ गया, इस पे माइनस का। ठीक, इस टाइप से। तो संधारित्र में हम लोग क्या करते हैं, दो समांतर प्लेटें लेते हैं और दोनों प्लेटों में से एक प्लेट पर क्या देते हैं, या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक विभव देते हैं, और दूसरी प्लेट को क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, इसको बेटा हम क्या कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, पृथ्वी से जोड़ देंगे। एक प्लेट पर हम लोग क्या करते हैं, या तो धनावेश देते हैं या फिर ऋणावेश देते हैं। ठीक है, और दूसरी वाली प्लेट को हम क्या करेंगे, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। अगर हमने इस वाली प्लेट को दिया धनावेश तो इस वाली प्लेट पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। इसको अगर ऋणावेश दिया तब इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, धनावेश। ठीक, तो जैसे जैसे हम इसके धनावेश का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऋणावेश का मान ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। ठीक, मतलब इसका जो विभव है वो क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो हम इसको करते क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, दो चालक की समांतर प्लेटें लेते हैं जिनमें से एक प्लेट को धनावेशित या ऋणावेश देते हैं तथा दूसरी प्लेट को पृथ्वी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जैसे यहां पर जोड़ा है, जिससे दोनों प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश आ जाता है। ठीक, यहां पर दोनों प्लेटें एक दूसरे के विभव को बैलेंस करने में लगी होती हैं। मतलब ये दूसरी प्लेट है, ये इस वाली प्लेट के विभव को संतुलित करती है, बैलेंस करती है, और ये वाली प्लेट इसके विभव को क्या करती है, बैलेंस, संतुलित करती है। मतलब विभव क्या हो जाएगा, एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर वही लिखा गया है कि संधारित्र की दूसरी प्लेट का कार्य है पहली प्लेट के विभव को क्या करना है, संतुलित करना है या घटाना है, ये भी आप बोल सकते हैं, और पहली प्लेट का जो कार्य है वो दूसरी प्लेट के विभव को क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। ठीक है, तो ये बेटा कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, संधारित्र का। तो संधारित्र क्या होते हैं, जिसमें हम चालक के आकार को बिना बढ़ाए क्या कर देते हैं,
उसमें पर्याप्त मात्रा हम आवेश की रख सकते हैं। तो ये तो संधारित्र होता है। और इसका सिद्धांत क्या था, जब हम किसी आवेशित चालक के नजदीक कोई अनावेशित चालक रखते हैं तो आवेशित चालक का जो विभव है वो क्या होता है, घट जाता है। तो ये क्या था, इसका सिद्धांत था। उसके बाद इसको कैसे बनाते हैं, इसमें दो समांतर प्लेटें होती हैं जिसमें एक को पृथ्वी से जोड़ते हैं और एक प्लेट पर हम धनावेशित या ऋणावेशित आवेश देते हैं और दूसरी प्लेट पर उसके विपरीत आवेश आ जाता है। ठीक, और दोनों प्लेटें एक दूसरे के विभव को क्या करती हैं, फिर बैलेंस करने में लग जाती हैं। ठीक है, अगला हमें इसमें पढ़ना है संधारित्र के प्रकार। आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार। देखिए, इसमें ये हमने प्लेटें ली हैं इस वाले संधारित्र में, हमारी प्लेटें कैसी हैं, ये हमारी समतल प्लेट है, समतल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समतल। ये वाला जो हमारा संधारित्र है समतल प्लेट संधारित्र। ठीक, समतल प्लेट संधारित्र। एक टाइप तो ये वाला हो गया। गोलाकार भी प्लेटें होती है, जैसे ऐसा एक प्लेट ये है हमारी गोलाकार, ठीक, और एक प्लेट हमने ये ले ली, सही है। तो एक प्लेट पे हम क्या देंगे, धनावेश। एक प्लेट पे क्या, गोलाकार प्लेट है, ये दोनों गोल प्लेटें हैं। और एक पर देखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है, एक पर हम क्या करेंगे, धनावेश या ऋणावेश देंगे और दूसरी प्लेट को क्या करेंगे, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, तो उस पर हमारा माइनस आ जाएगा। तो ये जो है इसको हम कहते हैं गोलाकार, कौन सा, गोलाकार संधारित्र, गोलाकार संधारित्र। इसमें हमारी प्लेटें गोलाकार है तो इसको हम बोलेंगे गोलाकार संधारित्र। इसमें हमारी प्लेट समतल है तो इसको बोलते हैं समतल प्लेट संधारित्र। एक संधारित्र और होता है गोलाकार, तो इसे कौन सा संधारित्र बोलेंगे, गोलाकार संधारित्र। ठीक है, एक बेलनाकार संधारित्र होता है इस टाइप से, इसमें प्लेटें हमारी कैसी होंगी, ये बेलनाकार प्लेटें होंगी, एक प्लेट ये आ गई और एक प्लेट ये आ गई, इस टाइप से ऐसी होती है ये वाली। इस टाइप का जो संधारित्र होगा इसे हम कौन सा संधारित्र बोलेंगे, बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, इसमें दो प्लेटें बेलनाकार होती हैं इस टाइप से, कुछ यूं होती है ये ऐसे ऐसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक को आवेश देते हैं और दूसरे वाले को क्या कर देंगे, पृथ्वी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ऐसा जो संधारित्र होगा उसे हम बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तो ये हमारे हो गए संधारित्र के प्रकार। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं, क्या होती है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना था कि संधारित्र क्या होते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।